हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है ये है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी लाभ तथा हानि का। तो आज का जो क्लास है ये है पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में क्या हो जाएगा? लाभ तथा हानि। हम लोग इसके क्लास को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है ये है पार्ट 1। तो ये जो चैप्टर है लाभ तथा हानि, आप लोगों ने लाभ और हानि के बारे में तो सुना ही होगा। तो इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो आते हैं अपना पहला पॉइंट में। तो देखते हैं क्या दिया गया है पहला पॉइंट में। तो पहला जो पॉइंट है वो है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हिंदी में हो जाएगा क्रय मूल्य। इसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी व्यवसायी, ठीक है, कोई भी व्यवसायी जब कुछ सामान खरीदता है तो वो किससे खरीदता है? होलसेलर से, यानी थोक विक्रेता से खरीदता है। तो वो जिस मूल्य पे उस वस्तु को खरीदता है उसे ही कॉस्ट प्राइस कहा जाता है या फिर लागत मूल्य कहा जाता है। अगर इसका हम लोगों को डेफिनेशन लिखना हो, परिभाषा लिखना हो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, मूल्य कहलाता है। एक बार हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या होता है? तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कॉपीज का बिजनेस। हम लोग को कुछ कॉपी को बाजार में बेचना है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको थोक विक्रेता यानी होलसेलर दुकान से सबसे पहले हम लोग कॉपीज लेके आएंगे और उससे थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा लगा के हम लोग मार्केट में उसे बेचेंगे। तो जिस मूल्य पे हम लोग होलसेलर से खरीदे हैं वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मोहन एक व्यवसाय स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। वह 500 पीस कॉपी खरीदता है। किससे खरीदता है? होलसेलर से। ठीक है, थोक विक्रेता से। 500 पीस का उसको पड़ जाता है 5,000। ठीक है, 5,000 उसको पड़ता है। और जब वो ये 500 पीस को मार्केट में बेचता है तो उसको कितने में बेचता है? 5,500 में। ठीक है, यहाँ पे उसको क्या हो गया? 500 का लाभ हुआ, 500 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया उसे। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5,000। जिस मूल्य पे वह वस्तु को खरीदा वह मूल्य हो जाता है कॉस्ट प्राइस। अब बात है ये 5500 क्या हो जाएगा? तो ये 5500 क्या है? ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस।
तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, विक्रेता जिस मूल्य पर वस्तु को बेचता है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या है विक्रय मूल्य? विक्रेता जिस मूल्य पर वस्तु को बेचता है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम। ठीक है, राम किसी थोक विक्रेता से 500 पीस पेन लिया। ठीक है, पेन लेकर आया। अब वो क्या किया कि वह मार्केट में इस 500 पीस को बेच दिया। ठीक है, यानी सेल कर दिया। तो ये 500 पीस जो राम थोक विक्रेता होलसेलर से लिया था 1500 में। ठीक है, 1500 में वो 500 पीस पेन खरीद के लाया था। वह बाजार में इस 500 पीस को 1650 में सेल करता है, यानी विक्रय कर देता है। तो उसको यहाँ पे जिस मूल्य पर वह पेन को बेचा वह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वह क्या होता है, वो होता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1650। ठीक है, सेलिंग प्राइस को हम लोग एसपी से डिनोट करते हैं, और कोस्ट प्राइस इससे पहले जो हम लोग पढ़े सीपी, यानी कोस्ट प्राइस को हम लोग लिख देते हैं सीपी। ठीक है, शॉर्ट में लिखा जाता है एसपी और सीपी। तो ये हम लोग समझ गए कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि लाभ क्या होता है। तो अब देख लेते हैं कि लाभ क्या होता है, यानी प्रॉफिट क्या होता है। जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तब लाभ होता है। ठीक है, लाभ यानी प्रॉफिट होता है। क्या हो गया, जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तब लाभ होता है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है यानी सीपी है वो है 1000 यानी 1000। जब उस वस्तु को बेचा जाता है तो उसे 1200 में बेचा जाता है, यानी 1000 में लेके 1200 में बेच दिया गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा लाभ, क्योंकि इसमें क्या है, सीपी जो है वो कम है और उसका एसपी यानी सेलिंग प्राइस जिसमें हम लोग बेच रहे हैं वो क्या है, ज्यादा है। तब क्या होगा, लाभ होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसका सीपी कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये दोनों को ध्यान में रखना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी जिसपे वस्तु खरीदा जाता है, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस जिसमें वस्तु बेचा जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई वस्तु 1500 में खरीदा गया, कितने में, 1500 में। उसको बेचा कितना गया है, 1700 में। तो इसमें क्या हो गया, जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक हो, जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर, ठीक है, तो ये क्रय मूल्य हो गया, इससे अधिक मूल्य पे बेचा गया है यानी 1700 में बेचा गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम लोग 1500 में खरीदे थे और 1700 में बेच दिए, तो 200 का क्या हो गया, लाभ हो गया 200 का।
एक और हम लोग यहाँ पे चीज कर सकते हैं कि सीपी और एसपी का जो डिफरेंस होता है माइनस, ठीक है, उसे ही हम लोग प्रॉफिट कह सकते हैं। ठीक है, उससे हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। सीपी और एसपी का जो डिफरेंस होता है वही होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम लोग लाभ को समझ लिए। अब हम लोग आते हैं हानि पे यानी लॉस पे। ठीक है, लॉस को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो लॉस को हम लोग समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है तो विक्रेता को घाटा उठाना पड़ता है। इस घाटे को ही हानि कहा जाता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है तो विक्रेता को घाटा उठाना पड़ता है। इस घाटे को ही हानि कहा जाता है। ये जो इसका जो परिभाषा है या फिर जो हानि है, ये लाभ का ठीक उल्टा है, अपोजिट है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य यानी सीपी। ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु का प्राइस हो गया है 2000, उसको बेचा कितने में गया है, यानी सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया है 1750। ठीक है, क्या हो गया, हम लोग खरीदे ज्यादा में 2000 में खरीदे, लेकिन उसको बेचे कितना में है, कम में बेचे। तो इस समय हम लोग को क्या घाटा उठाना पड़ता है, हम लोग को लॉस होता है यानी हानि होता है। जब कोई वस्तु जितना में खरीदा जाए उससे कम में हम लोग बेच देते हैं तब क्या होता है, घाटा होता है। उस घाटे को ही हम लोग हानि कहते हैं यानी लॉस कहते हैं। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। हम लोग अभी तक से क्या क्या पढ़ लिए, लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो ये चारों जो है कॉन्सेप्ट पूरा हो गया होगा। तो आते हैं अब अपना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो आगे जाके हम लोग सारा क्वेश्चंस में हम लोग को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं इंपॉर्टेंस फॉर्मूलाज। ठीक है, जो फॉर्मूला को है हम लोग दो भाग में बांट देते हैं कि लाभ की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे और हानि की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके से हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि लाभ की स्थिति में इधर लिख लेते हैं लाभ की स्थिति में और इधर कर लेते हैं हानि की स्थिति में। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्यों किए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्रय मूल्य जो होता है वो लाभ की स्थिति में कैसे होता है और क्रय मूल्य हानि की स्थिति में कैसे होता है, फिर विक्रय मूल्य लाभ की स्थिति में किस तरह से होता है और हानि की स्थिति में किस तरह से होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेटली दो भाग में बांट लिए हैं। अब हम लोग आते हैं कि इसके अंदर जो फॉर्मूलाज है वो किस तरह से होगा। तो कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाभ की स्थिति में हम लोग लाभ किस तरह से ज्ञात करते हैं। ठीक है, किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय
मूल्य। ठीक है, ये हो गया लाभ की स्थिति में। जब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में जो है वह विक्रेता को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, इसका उल्टा हम लोग यहाँ पे हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर, यहाँ पे सब उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। यहाँ विक्रय मूल्य है तो हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। दोनों में कंपैरिजन करके हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि याद करने में भी आसानी होगा और दोनों में हम लोग को डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया लाभ की स्थिति में। अब हानि की स्थिति में क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, एकदम सेपरेटली हम लिखते जा रहे हैं और कंपैरिजन करके लिख रहे हैं, तो समझ में आ रहा होगा कि लाभ की स्थिति में क्या हो रहा है और हानि की स्थिति में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्रय मूल्य पे। ठीक है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब इसी स्थिति में हम लोग देखेंगे कि हानि की स्थिति में क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य यहाँ पे है माइनस तो हो जाएगा प्लस हानि। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस हानि। तो सबको समझ में आ रहा होगा, तो सबको हम लोग सेपरेटली समझ गए। ठीक है, लाभ क्या होता है, लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य कैसे करेंगे लाभ की स्थिति में, और क्रय मूल्य कैसे करेंगे, दोनों हम लोग समझ गए कि लाभ की स्थिति में कैसे होगा और हानि की स्थिति में कैसे होगा। तो इसको याद कर लेना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो है ये बेसिक है। बेसिक अगर आप बेसिक को याद नहीं रखोगे तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा को याद करने का जरूरत है, बस एक चीज याद रखना है कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हानि का तो हम लोग को खुद से आ जाएगा क्योंकि हानि जस्ट उल्टा हो जाएगा उसका। फिर विक्रय मूल्य इसका याद कर लेंगे हम लोग, तो हानि की स्थिति में भी हम लोग को खुद से याद हो जाएगा। तो बस इधर वाला सब याद कर लेना है, इधर का अपने आप हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो ये तो हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा एक और टॉपिक को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक को आने से पहले हम लोग एक क्वेश्चंस को बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग लाभ और हानि को तो पढ़ लिए, तो लाभ और हानि से बेस्ड एक क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। अगला जो हम लोग कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे वो क्या होगा, अगली क्लास में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक वस्तु 700 रुपये में खरीदी गई तथा 825 रुपये में बेच दी गई तो लाभ कितना
हुआ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। इसमें क्या क्या कहा गया है कि एक वस्तु 700 रुपये में खरीदी गई तथा 825 रुपये में बेच दी गई तो लाभ कितना हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जो समझ में आ रहा है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक वस्तु 700 में खरीदी गई, तो ये 700 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना है, 700। बेची खरीदी गई तथा 825 में बेच दी गई। बेच दी गई यानी एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय विक्रय में और सेलिंग कॉस्ट में डाउट नहीं रखना है, वीडियो को क्लास अटेंड करते रहना है। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 825। ठीक है, एक वस्तु 700 में खरीदी गई और उसको बेचा कितना में गया है, 825 में। तो यहाँ पे हम लोग को साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। तो लाभ का भी हम लोग इसी क्लास में हम लोग पिछला में अभी थोड़ी ही देर पहले हम लोग पढ़े थे कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है, 825 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 700। ठीक है, हम लोग क्या किए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य में पुट कर दिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, 825 माइनस 700, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 125। तो ये 125 क्या हो गया, 125 का लाभ हुआ है। ठीक है, वो वस्तु को खरीदा 700 में लेकिन बेच रहा है कितने में, 825 में, तो उसको 125 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ बेसिक चीज को पढ़ लिए और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को भी पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।